Okay. So good day everyone and welcome to Trading Shiksha once again. So सबसे पहले Happy New Year to each one of you. Finally 2026 has started and what a start it has given us. लास्ट ईयर हमने आपके साथ एक सेशन किया था जिसमें कि हमने डिस्कस किया था रोड मैप फॉर 2025 और जब मार्केट कंटिन्यूअसली हाइज पे हाइज बना रहा था 2024 में तो टुवर्ड्स द एंड हमने आपको ये बोला था और काफ़ी स्ट्रांगली कहा था कि जो हाईएस्ट क्लोजिंग हमें मिली है, जो हाईएस्ट क्लोजिंग मार्केट ने बनाई है इन 2024, वो 2025 में अब नहीं निकली। उसको उसके ऊपर क्लोज करना बहुत मुश्किल होगा एंड मार्केट कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही ट्रेड करेगा। 2025 जो होगा वो एक डिफिकल्ट ईयर होगा एंड एग्जैक्टली आपने देखा किस तरह से पूरा 2025 निकल गया एंड एक भी क्लोजिंग हमें उस हाई के ऊपर नहीं मिली, उस हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर नहीं मिली जो 2024 में बनी थी। काफी अच्छे से उसने हमारे इस थॉट प्रोसेस को, हमारे कैलकुलेशंस को और हमारे अंडरस्टैंडिंग को ऑनर किया। मार्केट बहुत काइंड है, मैं हमेशा कहता हूँ, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को रिस्पेक्ट करता है। जरूरी होता है कि आप उस पर कन्विक्शन बना कर। तो चलो देखते हैं मार्केट में 2026 शुरू तो हो गया है, बट किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या हो रहा है। एंड आप में से कई सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर मार्केट एक तरफा गिर रहा है। क्या पता है, ये हमारा ईसीजी सिस्टम है, अभी आप चार्ट पे देख ही सकते हैं एंड हाईली पोजिशनल सिस्टम्स प्लॉट हो चुके हैं। सारे के सारे स्टॉक्स के जितने भी हमारे ईसीजी सिस्टम पे हैं, मोस्टली सारे ट्रेडेबल स्टॉक्स जो हैं निफ्टी में, वो सारे हमारे ईसीजी पे प्लॉट हो चुके हैं। उनके ईयरली लेवल्स यहाँ आपको मिल गए हैं। तो आपको पता है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा बुलिश नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं आएगा बेरिश नहीं है। एंड इसी के साथ आप अपने पोजिशनल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं अगेन अ फ्रेश फॉर द न्यू ईयर। जाने के पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था, एक डेट दी थी इनफैक्ट, एंड द डेट वाज 17 ऑफ दिसंबर। मैंने आपको बताया था कि 17 ऑफ दिसंबर जो होगा वो एक काफ़ी क्रूशियल डेट है एंड उस डेट को आप मार्क कर सकते हो क्योंकि हमारा लास्ट सेशन 15 दिसंबर के आसपास हुआ था। तो हमने बताया था 17 दिसंबर को आप मार्क कर सकते हो एंड इस लेवल के ब्रेक के पे आप उस डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हो। आप देखोगे अगर हम इसको 17 दिसंबर के पहले हम अगर पहले की जर्नी को देखें तो दिस वाज ईयर 2024 और आप देख सकते हो यहाँ 2024 में मार्केट कंटिन्यूस एक तरफा ऊपर ही जा रहा था। यहाँ पर कंटिन्यूसली हर महीने, हर वीक एक नया हाई फॉर्म हो रहा था। ये जो नया हाई फॉर्म हो रहा था इसमें मार्केट ने जो हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी 2024 की वो थी यहाँ पर। दैट वाज एट अराउंड 26,216। This was the highest closing of 2024, 26,216.05। 2025 स्टार्ट होता है एक लो मोड पे एंड जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट डिफिकल्ट रहेगा, काफी सारे टर्बुलेंस रहेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मार्केट ने एक क्लोजिंग दी हमको जो कि नियर टू द हाई थी, हाईएस्ट क्लोजिंग। लेकिन आप देख सकते हो ये वो क्लोजिंग थी ऑन 27 ऑफ नवंबर एंड इस दिन मार्केट बंद हुआ था 26,215 रुपये 55 पैसे पे, यानी कि हाईएस्ट क्लोजिंग से 50 पैसे कम। पूरा साल निकल गया एक ऐसे मार्केट में जहां पर हर दिन नया हाई बन रहा था, हर महीने नया हाई बन रहा था और वो पूरा साल 2025 जो था उस हाई को नहीं निकाल पाया। इस समय मैंने आप लोगों को जाते समय बताया था, जो आप लोगों को पता है मैं हॉलीडे पे था, तो मैंने आप लोगों को डेट दी थी 17 ऑफ दिसंबर की। ये है वो 17 ऑफ दिसंबर की कैंडल। 15 दिसंबर के सेशन में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में और 17 दिसंबर को मैंने कहा था कि इसका आप हाई और इसका लो मार्क कर लेना और इसके हाई एंड लो के ऊपर जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा हम उस तरफ का ट्रेड बनाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस ने टेस्ट किया इसके लो को, लेकिन हाई का ब्रेकआउट आया। हाई का ब्रेकआउट आने के बाद हमें एक रीटेस्ट एंट्री मिलती है और उसके बाद मार्केट ने ये हाई का पीक बनाया। तो काफी अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड हमें दिसंबर में जो रिमेनिंग डेज रह गए थे उसमें देखने को मिला और एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर 17 दिसंबर की कैंडल से भी बनता हुआ दिखा। 17 दिसंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग कैंडल थी जो मैं जाने के पहले आप लोगों के साथ शेयर करके गया। जब मैं हॉलीडे पे था तब मैंने आप लोगों को एक मैसेज भेजा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ
और आप लोग अगर अभी जो फॉल आ रहा है मार्केट में उसको देख रहे हो, तो आप लोग को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये एक तरफा बाजार गिर रहा है। अब आप देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मैंने एक मैसेज आप लोग को पहले ही पोस्ट किया था, ये रहा। तो इस मैसेज को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि दिस वाज 29th of December कि ट्रेड केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 10-12 days, we will discuss the roadmap of 2026 in the upcoming session on 11th of January। ये मैंने क्यों लिखा था? 10-12 days ध्यान से ट्रेड करना है। बहुत रेयरली है कि हम इस तरह के मैसेजेस देते हैं कि ध्यान से ट्रेड करना है नेक्स्ट 10-12 days के लिए। और वो रीजन ये था कि चार्ट पे ऐसा कुछ दिख रहा था, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ वेनेजुएला में हो जाएगा या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या ग्लोबल इम्पैक्ट इस तरह का आएगा मार्केट में। बट कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम एनालिसिस था वो हमें बता रहा था कि जो बिगनिंग ऑफ द ईयर है, स्पेशली जो फर्स्ट ट्रेडेबल वीक होगा पूरा 2026 का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप लोग में से कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं लास्ट 2-3 दिनों से कि सर मार्केट एक तरफा गिर रहा है, अचानक से ही क्या हो गया है, बहुत पेसिमिज्म है मार्केट में, चारों तरफ बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है, एंड हर कोई यहाँ पर डरा हुआ है। हमेशा याद रखना है, मार्केट में एक बहुत फेमस सेइंग है कि जब सब डरे होते हैं तब अपॉर्चुनिटी की फाइंड करनी चाहिए, और जब सब बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो वहां पर आपको केयरफुल रहने की जरूरत होती है। अभी बिल्कुल वही सिनेरियो है, अभी जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल यही कह रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का मार्केट, एंड इसीलिए मैंने 29 दिसंबर को, जब मैं हॉलीडे पे ही था, मैंने वहीं से आप लोगों को मैसेज भेजा था कि अगले 10-12 दिन थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये मूव आप देख रहे हो मार्केट में, ये ऑन एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स है, एंड ये होना था। बट अब आगे क्या, आगे किस तरह से मार्केट रहेगा? क्या ये जो डर का माहौल बना हुआ है, चारों तरफ जो ये सिचुएशंस चल रही हैं, क्या ये एक्सकेलेट करेंगी, क्या ये सेटल हो जाएंगी? क्या मार्केट यहाँ पर और पैनिक मोड में जाएगा, या मार्केट यहाँ से फिर एक अच्छे मूव देने के लिए तैयार हो रहा है? तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2 दिन बाद, अभी 11th of January को हमारा एक सेशन होने वाला है, जिसमें हम रोड मैप फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2026 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, एंड इस बार का जो हमारा एनुअल सेशन होगा उसमें हम आपको पूरे साल का रोड मैप तो बताएंगे। इनफैक्ट ये जो सेशन होगा ये 4 भाग में होगा। ड्यूरिंग द ईयर हम मिड ईयर में भी सेशंस करेंगे इसके, तो जो भी रजिस्टर कर रहे हैं उनको मिड ईयर के भी एक्सेस मिलेंगे जो हमारे सेशंस होंगे। और इसमें हम आपके साथ रोड मैप के साथ कुछ स्टॉक्स भी आप लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे रेडार पे है फॉर द ईयर ऑफ 2026। लेकिन इस बार एक हमने वेरिएशन रखा है कि वो जो स्टॉक्स होंगे उनमें जब भी कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, या हम खुद उसमें कोई अच्छा ट्रेड देख रहे होंगे, तो हम आप जो भी हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे इस जर्नी में, उनके साथ वो एंट्री भी शेयर करेंगे, अपना ट्रेड प्लान भी शेयर करेंगे फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2026। तो होगा क्या, आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी होंगे, और साथ साथ हमारा ट्रेड प्लान भी आपके पास जाएगा, और वो रियल टाइम बेसिस पे जाएगा। तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम बना लेंगे जो भी हमारे साथ रजिस्टर कर रहे हैं फॉर द एनुअल सेशन। और फिर क्या होगा कि उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे, लाइव अपडेट्स मिलेंगे ड्यूरिंग द ईयर, और ये पूरे 2026 चलेगा। क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, बड़े ट्रेड्स होते हैं, ईयरली स्टॉक्स होते हैं, तो इनमें जनरली अच्छे मूव्स देखने को भी मिलते हैं, और जनरली इनमें हम पोजिशनल ट्रेड्स बनाते भी हैं। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है, पोजिशनल ट्रेड्स में आपको लंबा राइड करना पड़ता है, तो उस जर्नी में हम आपके साथ बने रहेंगे। और ये हमारी तरफ से एक एडिशनल एड ऑन रहेगा, जो कि पिछले साल नहीं था, लेकिन इस साल हमने सोचा, क्योंकि हम आपके साथ स्टॉक्स तो शेयर कर देते हैं, सेक्टर भी शेयर करते हैं, लेकिन आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सको, इसके लिए हम जब जब जो जो करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये साल जो होगा 2026, ये फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज का साल होगा। इस साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। दोनों तरफ के ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो बुलिश ट्रेडर्स होते हैं, जो बेरिश ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी फाइंड करने की कोशिश करेगा, और सर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी दिखाएगा। ये है इस साल की अंडरलाइन थीम। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे 11th of January को, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, रोड मैप फॉर 2026। इस साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो है कि
अगर आप सही समय पर सही जगह पे नहीं हो तो मार्केट तो चलेगा लेकिन पैसा नहीं बनेगा। अगर आप सही समय पे सही जगह पे हो तो आपका पैसा बन जाएगा, यानी कि सेक्टर पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। ये साल पे अगर आपका सेक्टोरल एलोकेशन या आपने जो स्टॉक्स फाइंड किए हैं वो पर्टिकुलरली सेक्टर के हिसाब से नहीं है, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप 10 स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से 3 स्टॉक तो अच्छे हैं लेकिन 7 स्टॉक जो है वो ऐसे सेक्टर के हैं जो अभी अंडर परफॉर्मिंग है, तो ओवरऑल नेट रिजल्ट जो आएगा आपका वो उतना अच्छा नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप पर्टिकुलरली उस सेक्टर में फोकस करोगे फॉर दिस पर्टिकुलर टाइमिंग, जब वो सेक्टर चल रहा है, तो आपका जो स्टॉक्स होंगे, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो होंगे वो वहां से होंगे, उन उन कुछ सेक्टर से होंगे, तो वहां पर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो साल है ये अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी के बीच में एक थिन लाइन ड्रॉ करेगा और आपको डराएगा, लेकिन वहां अपॉर्चुनिटी भी देगा। और जब आप देखोगे कि मार्केट बहुत इजी है, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, मार्केट बहुत अच्छा है, तो वहां पर आपको वो झटका भी। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। कई सारे जगहों पे आप देख रहे हो कि अभी मार्केट में अगर हम देखें तो हो क्या रहा है कि जो प्रोमोटर्स हैं, जो मार्केट के ओनर्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो नंबर ऑफ आईपीओ जो आए हैं, स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था कि बहुत सारे आईपीओ आए हैं, स्टार्टअप्स आए हैं, एसएमईज लिस्ट हुए 2025 में। लगभग 60-65% जो आए थे उनकी लिस्टिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन साल खत्म होते तक उनमें से 60-65% ऐसे थे जो नेगेटिव रिटर्न्स पे थे। तो बहुत जरूरी होता है यहाँ समझना कि स्टोरी के साथ साथ वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है कि नहीं। एग्जिस्टिंग स्टॉक्स जितने भी हैं, चाहे वो लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, वैल्यूएशन फ्रंट पे इंडियन इक्विटीज आर वेरी हाईली वैल्यू, and this is precisely the reason why the owners of the market, the owners of these companies are diluting their shares. Some of the big names are coming up for IPO this year. Even अभी एक बहुत बड़ा आईपीओ आएगा फ्रॉम द लार्जेस्ट कंपनी, रिलायंस ग्रुप से भी आएगा। इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज इन द इंडियन मार्केट एवर। एंड माहौल जो है उसके हिसाब से बनता चला जाएगा, एंड उसको अगर आपने सही तरह से कैच कर लिया तो आप बहुत अच्छा पैसा इस साल बना पाओ। तो ये मार्केट जो है ये इस साल काफी अच्छा पैसा बना के देने के लिए तैयार है। जरूरी ये है कि आप सही जगह पे सही समय पे देख रहे हो और वहां पर काम कर रहे हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस मार्केट को अप्रोच करेंगे। करंटली अभी जो मार्केट में फॉल चल रहा है इसमें डरने की, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने 29 को बताया था कि थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना है, क्योंकि ये फॉल जो था, ये जो मूव अभी आप देख रहे हो लास्ट कुछ दिनों में, ये एक्सपेक्टेड था। ये क्यों एक्सपेक्टेड था, आप में से कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर जब लास्ट मंथ ये रोल ओवर हुआ था, यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये हमारा एक इंडिकेटर है, आर पार इंडिकेटर, जिसको हम यूज करते हैं। एक यूनिक इंडिकेटर है, बिकॉज आप यहाँ पर जब भी कोई स्पॉट का चार्ट लगाते हो तो उस पे उस पर्टिकुलर स्पॉट का जो एफएनओ है, क्योंकि मेजर वॉल्यूम जो है 80-90% वॉल्यूम जो होता है वो तो एफएनओ में होता है, तो उसका जो एफएनओ है उसके एफएनओ का एवीवैप उसके स्पॉट पे दिखता है। अब इसका रेलेवेंस क्या है कि स्पॉट जो होता है वो मेन होता है, एंड जो फ्यूचर होता है उसका डेरिवेटिव होता है। तो चलता तो वो अपने स्पॉट के हिसाब से है, लेकिन एक्शन जो हो रहा है वो डेरिवेटिव में होता है। डेरिवेटिव जो होता है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन स्पॉट जो होता है वो चलता रहता है। तो अगर आपने स्पॉट पे डेरिवेटिव के एवीवैप को लगा लिया, जिसको हम कहते हैं बड़े प्लेयर्स की एवरेज लाइन, तो वहां पर आपको काफी क्लियर सिग्नल्स दिखने लगते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिसंबर मंथ का निफ्टी का डेरिवेटिव का एवीवैप है, और जिसको हम बॉन्ड एवीवैप कहते हैं। और इस एवीवैप जो जो लास्ट वीक था दिसंबर का, उसमें कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर था। आप देख सकते हो यहाँ पर 24 दिसंबर से लेकर कंटिन्यूअस सेलिंग यहाँ पर की गई थी बाय द बिग प्लेयर्स। और यही रीजन था कि अगर आप इतने पहले तो आप पूरे महीने बेयरिश थे और उसके बाद आप कंटिन्यूअसली बेयरिश पोजीशंस बना रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी। आप देख सकते हो बहुत प्रिसाइजली यहाँ पर मार्केट जो गिरा, अभी गिरने के पहले एग्जैक्टली उसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, हमको यहाँ पर एंट्री दी, और उसके बाद ये मैसिव फॉल हमें देखने को भी मिला, जो इस वीक का फॉल है। इसी वीक इसने ब्रेक किया था मंडे मॉर्निंग को, आप देख सकते हो यहाँ पर अराउंड 115, एंड उसके बाद हमें ये फॉल देखने को मिला।
तो दिस इज वन काइंड ऑफ अ लेआउट जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज दिस इज कस्टमाइज्ड बाय अस। हमने अपनी नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया हुआ है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। आप लोग में से कुछ लोग इसको यूज भी करते हैं। तो ये आपको ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि बड़े प्लेयर्स कर क्या रहे हैं, किस तरफ उनकी पोजीशंस है और वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस शॉर्ट साइड में बना रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस कहते हैं, कि जब वो अपने मीन से काफी दूर डाइवर्ट कर जाते हैं, डाइवर्जेंस बड़ा हो जाता है, तो मीन रिवर्जन जरूरी हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड है कि वो हमें आगे आता हुआ दिखेगा। तो इस चीज पे खासा ध्यान रखना है। अगर हम अब नेक्स्ट वीक की बात करें या इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस मंथ की बात करें, तो उसमें एक मीन रिवर्जन हमें देखने को मिलेगा। बट ये जो फॉल आया है इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। हो सकता है ये फॉल अभी 1 2 3 दिन 4 दिन और एक्सटेंड करे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितना एक्सटेंड करेगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज उतनी खुलेंगी। वैल्यूएशन फ्रंट पे भी, प्राइस फ्रंट पे भी, दोनों तरफ से हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छी वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। अभी हमने फंडामेंटल एनालिसिस में कई सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशंस फाइंड किए थे, उनके एक्चुअल मार्केट वैल्यू, क्योंकि प्राइस सबको पता होता है, वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एज एन इन्वेस्टर वैल्यू जानना बहुत जरूरी होता है मार्केट में। तो हमने डिस्कस किया था कैसे वैल्यू को फाइंड किया जाता है। एंड ये जो अभी फॉल आया है इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छी वैल्यू पे आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये फॉल और 3 4 दिन एक्सटेंड करता है तो मे बी और अच्छे वैल्यूएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, विच विल ओपन अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। तो डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में, मार्केट बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहा है। दीज आर ऑल ऑन एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स जो अभी मार्केट में चल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे। आपके जो भी सेक्टर, आपका जो भी स्टॉक सिलेक्शन पे रहेगा उस पर फोकस कर सकते हैं। मैं तो आपके साथ शेयर करूंगा ही 11 जनवरी को कुछ चुनिंदा स्टॉक्स फॉर 2026। एंड ड्यूरिंग द ईयर जब जब सेक्टर रोटेशन होता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे क्वार्टरली सेशंस होंगे इसके, एनुअल सेशन के, जो पहला सेशन 11 जनवरी को है और उसके बाद 3 और सेशंस होंगे ड्यूरिंग द ईयर। और इसके साथ एक और हेज नया हमने डिजाइन किया है जिसको हमने हेज 50-50 कहा है। और उसका प्रिसाइज रीजन भी ये है क्योंकि ये जो साल है ये अपॉर्चुनिटी, ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बना के देगा। तो वहां पर अगर आपके पास एक ऐसा हेज हो जो आपको, जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एज क्रिएट करेगा। तो हम खुद भी उसको यूज करने वाले हैं एंड इसीलिए हमने उसको बनाया भी है, डिजाइन भी किया है। और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑन 11 जनवरी। तो अल्टीमेटली बोलने वाली बात अभी ये है कि ये जो फॉल है इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम तो एटलीस्ट नहीं डर रहे हैं, हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। चारों तरफ पैनिक है और ऐसे पैनिक के सिचुएशंस में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। फाइनली कंक्लूड करने के पहले एक और चीज बोलूंगा कि जनवरी का मंथ है तो थोड़ा सा इंडिया विक्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, स्पेशली जो लोग ऑप्शन सेलर्स हैं, इंडिया विक्स पे जरूर ध्यान रखना है। इंडिया विक्स में आपको इस मंथ एक सडन उछाल देखने को मिल सकता है। अगर वो उछाल आता है तो वो ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा परेशान करेगा। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। मोस्ट प्रोबेबली वो उछाल आपका 18 20 22 तारीख के बाद आना शुरू हो जाएगा। एंड वहां पर प्रीमियम्स जो होंगे वो काफी तेजी से फिर ऐड होंगे। तो अगर आप 20 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस भी सेल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान और सावधानी रख के आगे ट्रेड को अप्रोच करेंगे। बाकी पूरे साल और किस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे, कैसे हम कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, साल के क्या क्या टाइम साइकिल्स होंगे, कौन सी टाइम विंडोज बनेंगी, वो सारी चीजें हम रोड मैप फॉर 2026 11 जनवरी को शेयर करेंगे आपके साथ। तो अब नेक्स्ट मैं मिलूंगा आपके साथ 11 जनवरी को। जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं वो सब वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। उन सबको जो लिंक है वेबिनार का वो उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे बिफोर द वेबिनार मिल जाएगा। सो आई विल विश ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आप सबका ट्रेडिंग साल बहुत अच्छा जाए। बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं इस साल में, बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है इस साल में। बट ध्यान रखना है, क्योंकि जब लगेगा सब बहुत अच्छा है तो वहीं पर दिक्कत आएगी, और जब लगेगा बहुत दिक्कतें हैं तो वहीं पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं इसको यहाँ कंक्लूड करता हूँ और फिर मिलूंगा आपके साथ 11 जनवरी को। थैंक यू।